चलिए, तो पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 5 तक एक्सरसाइज 7.9 मैथमेटिक्स का बनाया हुआ था। आज हम इस वीडियो में 6 से आगे देखते हैं कितना तक जाता है। छठा नंबर प्रश्न जो है, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 4 e⁻x dx का इंटीग्रेशन करना है। हम जानते हैं कि e⁻x का इंटीग्रेशन जो होता है वह e⁻x ही होता है। अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 4। अब अपर लिमिट का वैल्यू अगर रखते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, e⁻5 और लोअर लिमिट का हो जाएगा e⁻4। दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, e⁻4 e-1 आंसर। 5 नंबर को ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें दिया था आपको अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 4 दिया हुआ था और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही हो जाता है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा आपको क्या, e⁻4। तो इसमें 5 गो ई था तो एक ई बच गया और -1 आंसर हो गया। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, आपको देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। चलिए देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अपर लिमिट π/4 है, लोअर लिमिट 0 है, tan x dx है। इसका अगर हम करने का प्रयास करते हैं तो देखिए इसमें आसान है, क्योंकि देखिए tan x का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन। अगर हम लोग tan x की अगर बात करते हैं तो log हो जाता है sec x प्लस c। देखिए log sec x हो जाता है, यहाँ हम लिख देंगे log sec x 0π/4। ध्यान दीजिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, log sec π/4 माइनस log sec 0, यह आपको हो जाएगा। अब sec 0 आपको हो गया 0 डिग्री, इस हिसाब 0 रेडियन होता है, नहीं होता है। अब देखिए क्या करेंगे, log π/4 का वैल्यू होता है, sec π/4 का वैल्यू होता है √2। sec π/4 का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है। और sec 0 का वैल्यू होता है आपको 1। और log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 का वैल्यू भी होता है आपको 0। तो उस आधार पर हम इसको देखें, log √2 हो जाएगा। √2 का पावर अगर रूट हटाएंगे तो 1/2, और लॉगरिदम का फॉर्मूला होता है कि पावर जो होता है वो गुना में आ जाता है। तो 1/2 log 2 आंसर। इसका आपको 7वां का आंसर हो गया 1/2 log 2। देखिए ध्यान से, एक बार ऊपर से नीचे तक ध्यान से देख लीजिए, और 1/2 log 2 आपको आंसर हो गया। देखिए चलिए देखिए 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर, एक प्रश्न जो है इसको सब NCERT का है, इसलिए बोर्ड के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न पूछने वाले प्रश्न हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इस पर देखिए I log cosec x का बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है। आप देखिए cosec x का बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला होता है log cosec x माइनस cot x। यहाँ वहीं लगेगा फार्मूला, यहाँ लगेगा हमें क्या, log cosec x माइनस cot x। लोअर लिमिट π/6, अपर लिमिट π/4। इसके बाद में इसका जब हम वैल्यू रखने का प्रयास करते हैं, देखिए पहले तो अपर लिमिट रखाएगा और उसके बाद लोअर लिमिट रखाएगा। चलिए, तो ये फार्मूला तो हम लोग देख लिए, तो इसलिए इसको हटा देते हैं।
इसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, जब अपर लिमिट रखेंगे हम लोग लॉग माइनस कॉट पाई बाई 6। अपर लिमिट हमने रख दिया पाई बाई 4, अपर लिमिट दोनों में रख दिया, उसके बाद लिख दिया माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखाएगा क्या है, पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6। ध्यान दीजिए इस पर, लॉग कॉट पाई बाई 4 का कोसेक पाई बाई 4 का वैल्यू होता है √2। कोसेक पाई बाई 4 का होता है √2 और कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 माइनस कोसेक पाई बाई 6 का वैल्यू होता है 2 और कॉट पाई बाई 6 का होता है √3। अब देखिए लॉग में है और यह है वह किस में, माइनस में है, तो इसको अगर हम करें तो माइनस वाला भाग में हो जाता है। यही आंसर आपको हो गया। देखिए ध्यान से, सबसे पहला चीज़ क्या देखें हम लोग, कोसेक एक्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब इसमें हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में कोसेक पाई बाई 4 का वैल्यू था √2, कॉट पाई बाई 4 का 1 और कोसेक पाई बाई 6 का 2 और कॉट पाई बाई 6 का √3। हमने देखा कि लॉग में जो माइनस होता है तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m बाई n। इसी फार्मूला पर क्या हो गया, यह लॉग m बाई n और यह आपको आंसर प्राप्त हो गया। देखिए अब यहाँ देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिक फार्मूला में हमने क्या जाना था, 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी। कॉस इनवर्स x वाला भी होता है, लेकिन ये देखिए आप ध्यान दीजिएगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू आपको हो जाएगा पाई बाई 2। और साइन 0 को होता है तो क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 2। अब हम ध्यान देंगे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू आपने पाई बाई 2 कैसे लिख दिया। इसके लिए देखिए साइन इनवर्स 1 है, साइन इनवर्स और साइन 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 2। अब ये साइन अब के द्वारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तब क्या आपको आ गया पाई बाई 2। इसी तरह साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हमें क्या प्राप्त होगा, पाई बाई 2। देख लीजिए इसको ध्यान से, पाई बाई 2। परीक्षा की तैयारी करनी है, 12th का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, आपको ध्यान से देखना होगा और पढ़ना होगा। मैथ के अलावा और विषय पर भी ध्यान देते रहिएगा। यहाँ देखिए 10वां नंबर जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 10वां नंबर जो प्रश्न है, I इज इक्वल टू 0 1 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बेसिक फार्मूला tan इनवर्स x होता है, तो tan इनवर्स x का जो फार्मूला जो होगा यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग, tan इनवर्स x और लोअर और अपर। देखिए अपर क्या करेंगे, अब tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब उसी तरह tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा जी, अब tan का क्या कौन बनता है, 45 डिग्री होता है, 45 का मतलब क्या हुआ पाई बाई 4, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई
4। जीरो का वैल्यू जीरो होगा तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ध्यान से इसको, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस स्क्वायर का बेसिक फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आपको आ गया π/4, π/4 आ गया। उस हिसाब से अब इसका आंसर हो गया। आज हो गया आपको 10 प्रश्न हो गया 10 तक। फिर अगला वीडियो में हमारा आएगा 10 11 से लेकर के 15 तक। तब तक इसको देखते रहिए।